तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जो उसकी इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। मतलब हार्ट अटैक होने के, किसी भी एक बंदे को हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हैं? 40% है। 40% यानी कि 40/100, यानी कि 4/10। ठीक है। It is also assumed that meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%, and prescriptions of certain drugs reduces its chance by 25%। यानी कि हार्ट अटैक को दो तरीके से कम किया जा सकता है। तो यहां पे मैं लोगों को दो तरीके से बांटूंगा। एक वो टाइप के लोग हैं जो मेडिटेशन और योगा करके अपना हार्ट अटैक के चांस कम कर रहे हैं, और एक वो टाइप के लोग हैं जो दवाइयां खा के अपने हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर रहे हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन एंड योगा, और यहां पे हम लिख सकते हैं ड्रग्स, दवाई लेके। तो दो टाइप के ग्रुप हो गए। यहां पे क्या बोला है कि अगर कोई इंसान मेडिटेशन एंड योगा करके अपने हार्ट अटैक के चांसेस कम करना चाहता है, तो उसका चांस जो है ना, हार्ट अटैक आने के चांसेस 30% से कम हो जाते हैं। यानी कि इसके चांसेस 30% से कम हो जाते हैं हार्ट अटैक होने के। और यहां पे अगर ये बंदा ड्रग लेता है तो 25% चांसेस कम हो जाते हैं इसको हार्ट अटैक होने के। ये दो कंडीशन दे रखी है। अब क्या बोला है कि एट ए टाइम द पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। बहुत ही बढ़िया। तो लेट्स से ये इवेंट इवन है, तो मैं मान लेता हूं इसको, मैं एक पेशेंट हूं मान लो, तो मेरे पास चॉइस है, फ्री हैंड है मेरे पास। मैं इसको भी चूज कर सकता हूं, इसको भी चूज कर सकता हूं, और विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज। यानी कि मैं इनको अपने मर्जी से 50-50% कोई भी, मेरी मर्जी, अनबैस्ड, इक्वली लाइकली वाला क्वेश्चन है। तो ये इवन हो गया, मान लो ये E2 इवेंट हो गया। तो इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया? इस वाले मेडिटेशन नहीं होगा 1/2, सीधी सी बात है, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी बोला है ना वहां पे। और ड्रग वाले को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर ये भी 1/2 होगा। बहुत ही बढ़िया। अब क्वेश्चन बोला इट इज गिवन, बेस थ्योरम में कुछ गिवन होता है, आपको बस एक स्टेप पीछे जाना होता है। तो बेस यहां पे गिवन क्या है बेस थ्योरम में? इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शंस, हमें नहीं पता, किसी एक ऑप्शन को उसने चूज किया बंदे ने, द पेशेंट सिलेक्टेड एंड रैंडम सफर्स हार्ट अटैक। इसमें से, इन दोनों बढ़िया ऑप्शन में से एक चूज करने के बावजूद भी उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। मृत्यु तो नहीं होती, मार क्यों रहे हैं उसे, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। यानी कि हमें यह पता है उस बंदे को हार्ट अटैक आया है। सो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट of the person having heart attack, of the person having heart attack। तो अब इस बंदे को हार्ट अटैक आया, आपको ये पता लगाना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। आपको ये बता दिया गया कि उस बंदे को हार्ट अटैक आया, आपको बस एक स्टेप पीछे जाके ये बताना है कि जो बंदा है ना जिसको हार्ट अटैक आया है, वो इस ग्रुप से था, उसने ये चूज किया था, मेडिटेशन एंड योगा चूज किया था, उसके बाद इसको हार्ट अटैक आया है। तो आपको ये पता लगाना है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जो बंदा है इसने मेडिटेशन एंड योगा किया फिर उसको हार्ट अटैक आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं ना, हम पता लगाएंगे इस बंदे को हार्ट अटैक आया जब इसने ये चूज किया, यानी कि इवेंट ई चूज किया। तो आप बोलोगे सर यहां पे किसी भी इंसान को, पूरे पॉपुलेशन में किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी होती है ये 4/10। तो आप बोलोगे सर 4/10 तो होगा, लेकिन अगर इसने चूज किया है तो हार्ट अटैक के चांसेस कितने से कम हो जाते हैं? 30% से कम हो जाते हैं। कोई भी चीज जब 30% से कम हो जाती है तो कितना परसेंटेज रह जाती है? 70% रह जाती है। यानी कि इसको हार्ट अटैक होने के सिर्फ 70% चांसेस होंगे। अगर ये बंदा मेडिटेशन एंड योगा चूज करता है तो इस बंदे के हार्ट अटैक होने के सिर्फ 70% चांसेस होंगे। अच्छा सर ये समझ नहीं आया, इसका मतलब देखो, आप एक दुकान में गए, आपको किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पता चला 100 रुपए है, और मैंने आपसे बोला बेटा इसकी प्राइस ना मैंने 20% से कम कर दी है। तो आप क्या बोलोगे? सर इसकी प्राइस, इसका मतलब ये है कि 100 रुपए थी, 20% कम हो गई, यानी कि अब उसकी प्राइस 80%, यानी कि 80 रुपीज हो गई। वही सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर किसी भी चीज की प्राइस, या जैसे मान लो उसके जो चांसेस है 30% कम हो जाती है, तो वो अपने का 70% रह जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये बंदा इस ग्रुप से आया हुआ होता तो इसको हार्ट अटैक आया है, लेकिन मान लो जिसको हार्ट अटैक आया है, जो रैंडमली हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो इस ग्रुप से होता तो, E2 ग्रुप से होता तो आप बोलते हैं सर देखो हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी सबके लिए सेम है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, 4/10 ही है। लेकिन अगर वो इस ग्रुप से आया है तो उसके हार्ट अटैक होने के चांसेस कितने हो जाते हैं? तो आप बोलते हो सर 25% कम हो जाते हैं। यानी कि जो चीज 100% चांसेस थे हार्ट अटैक होने के, अब वो 25% कम होकर सिर्फ 75% ही रह जाता है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/10
इंटू 75% का मतलब होता है 3/4, और ये हो जाएगा 4/10 इंटू 7/10। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, जैसे कि आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली निकालना है ये चीज है जो मैं यहां लिख रहा हूं, देखना ध्यान से देखना कि मुझे ये पता लगाना है, भाई मेरे को ये पता है कि बंदे को हार्ट अटैक आया, बंदे को हार्ट अटैक आया। अब मुझे ये पता लगाना है वो किस ग्रुप से था, इस ग्रुप से था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इस ग्रुप से था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने बोला E1/A ये। तो आप बोलोगे सर कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इनटू जो बंदे को हमने सेलेक्ट किया वो इस ग्रुप से था उसकी प्रोबेबिलिटी, अपॉन में यही सेम चीज एक और बार लिख दिया मैंने, यही सेम चीज एक और बार लिख दिया मैंने। और क्या क्या ऑप्शन है उसके पास, उसके पास एक और ऑप्शन ये था कि वो सेकंड वाला ग्रुप चूज करता, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू, अच्छा अगर वो बंदा ये ग्रुप चूज करता, अगर वो बंदा ये ग्रुप चूज करता तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी इस ग्रुप को चूज करने के बाद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, सॉरी ये E1 होना चाहिए ना, E1 और ये A/A2, राइट। अब बस कुछ नहीं करना आपको, बस वैल्यूज यहां पे पंप इन करना है आपको। अब देखो यहां पे क्या करते हैं, P ऑफ E1 का मतलब कितना, 1/2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 47/4 इंटू 7 28/100, 28/100 हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया। अच्छा अपॉन में, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ तो 14/100 हो जाता है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 14/100 ही लिखूंगा नीचे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज मुझे नीचे लिखना होता है, प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2, तो E2 का मतलब ये रहा 1/2 इंटू A/E2 का मतलब 4 3 12 अपॉन में 40, तो 12 अपॉन में 40, तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसको हम कर सकते हैं 2 6 12, 2 20 40, है ना, और ये 2 3 6, तो यहां पे आपके पास हो गया 14/100 डिवाइडेड बाय 14/100 प्लस 3/20। बच्चों इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसको एलसीएम लेंगे तो ये इंटू 5 करना पड़ेगा, यहाँ इंटू 5 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा 14/100 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका जब सोल्यूशन है उसको मैं यहां लिख देता हूं, देखो 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 14 अपॉन में 14 प्लस 15 29। सो ये निकाल दिया मैंने आपका इसका प्रोबेबिलिटी। बच्चों आप बताना वो ये क्वेश्चन कैसा लगा, अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम पे बेस बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊं तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और यार प्यार बरसाओ, सपोर्ट करो, नया चैनल है, आप सबके प्यार की जरूरत है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा।